अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सज्जाद सरफराज। मैं आप तमाम हज़रात का मेरे चैनल लर्निंग ट्री एकेडमी में खैर मकदम करता हूँ। आज की हमारी क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में टीएस टेट का 2016 का पेपर गुजरा है, उस सवालात के ऊपर आज ये वीडियो तैयार किया गया है। उस सवालात के जवाबात, फिर सवालात के जवाबात का तज्ज़िया इस वीडियो के अंदर शामिल है। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरे सवालात, दो जवाबात इसके अंदर आसानी के साथ मिल सके। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस आपको इसी तरह से दूसरे भी मिल सके। चलिए हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्रोग्राम लर्निंग इस नज़रिए पर मबनी है, यानी प्रोग्राम लर्निंग जो इक्तिसाब है वो इक्तिसाब किस नज़रिए पर, कौन सी थ्योरी पर मबनी है। ऑप्शन में 4 थ्योरीज दिए गए। देखो, पहला है ऑपरेंट कंडीशन, दूसरा मुशाहिदती इक्तिसाब यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग जिसको कहते हैं, तीसरा है सही व ख़ता को थॉर्नडाइक ने पेश किया, चौथा है देखिए क्लासिकल मशरूतियत को आइवन पावलोव ने पेश किया, अपरेंट मशरूत को जो है BF स्किनर ने पेश किया। अब ये सवाल के हिसाब से कौन सी थ्योरी इस सवाल के हिसाब से फिट होती है, तो प्रोग्राम लर्निंग जो तरीक़ा है, इक्तिसाब का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा अपरेंट मशरूत नज़रिए को फॉलो करता है, यानी इसका सही जवाब जो है वो अपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, देखो, सेफालोकॉर्डल बालिदगी जाहिर करती है कि बालिदगी का फ़रोग़ होता है, यानी सेफालोकॉर्डल बालिदगी का डिफिनेशन अगर हमको मालूम हो जाए तो इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा। ऑप्शंस देखें हम, ऑप्शन से देखिए दरमियानी हिस्से से दूसरे हिस्से तक। ये जो पहला ऑप्शन दिया ये सेफालोकॉर्डल की तारीफ़ नहीं है, ये प्रॉक्सिमा डिस्टल की तारीफ़ है। दूसरा है देखिए नाफ से सर तक, ये भी उसकी तारीफ़ नहीं है। तीसरा है देखिए पैर के अंगूठे से नाफ तक, ये भी उसकी तारीफ़ में नहीं आता। चौथा है देखिए सर से पैर के अंगूठे तक, यानी सेफालोकॉर्डल को अगर हम शॉर्ट एंड स्वीट जो आंसर में देंगे तो हेड टू टॉय उसका सही जवाब है। देखिए हेड टू टॉय यानी कि सर से पैर के अंगूठे तक, इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट थर्ड वन सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वाइगॉट्स्की के मुताबिक ज़ाती गुफ्तगू का मकसद इसके लिए होता है, यानी वाइगॉट्स्की ने जो प्राइवेट स्पीच बतलाई है उसका मकसद इसके लिए होता है। किसके लिए होता है, क्या चीज़ इसके अंदर है? ऑप्शंस में हम देखते हैं, वालिदैन का बच्चों को हिदायत देना, ये प्राइवेट स्पीच के अंदर शामिल नहीं है। बच्चों को हिदायत देना वालिदैन के अंदर, ये प्राइवेट स्पीच के अंदर नहीं आता। बच्चों की खुद रहनुमाई, ये भी प्राइवेट स्पीच के अंदर शामिल नहीं है। बच्चों की खुद एहतसाबी भी प्राइवेट स्पीच के अंदर शामिल नहीं है। दूसरा ऑप्शन बचा देखिए, बच्चों की अनानियत मरकूज़ बालिदगी यानी ईगो सेंट्रिक जो होता वो ज़ाती गुफ्तगू के अंदर शामिल होता है, जिसको अनानियत कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इक्तिसाबी किरदार में डैश के ज़रिए आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली, यानी इक्तिसाबी जो लर्निंग जो बिहेवियर है उसके अंदर जो तब्दीली आ रही वो किसकी बिना पर आती है? पहला है पुख्तगी, मैच्योर, इसका सही जवाब नहीं है। नमू, बालिदगी, यानी बालिदगी भी इक्तिसाबी किरदार में सही रोल अदा, मुस्तकिल जो तब्दीली है वो नहीं करती है। थर्ड वन है देखिए हाफिज़ा या मेमोरी भी इक्तिसाबी किरदार में जो मुस्तकिल तब्दीली है उसको ज़ाहिर नहीं करती है। चौथी चीज़ जो है चौथा ऑप्शन जो है वो तजुर्बा, एक्सपेरिमेंट जिसको कहेंगे, एक्सपेरिमेंट इस सवाल का सही जवाब है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो चौथे सवाल का जवाब है, तजुर्बा इसका सही जवाब आना चाहिए। नेक्स्ट पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हम। हमारा पांचवा सवाल है देखिए, रामू मदरसे के नाखुशगवार तजुर्बात की वजह से तर्क मदरसा हो गया, यानी कि रामू को मदरसा का माहौल समझ में नहीं आया इसलिए वो स्कूल को छोड़ दिया, मदरसे को छोड़ दिया। ये हस्ब ज़ैल क़ानून की मिसाल है। ये किस कानून की मिसाल है? देखिए अब ये क़ानून यहाँ पर दिया, देखिए ये क़ानून जो है एल थॉर्नडाइक का जो नज़रिया है उस नज़रिए के क़ानून है। यहाँ पर ये क़ानून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मुताल्लिक़ बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। तो बच्चे का माहौल खुद से पसंद नहीं आना, फिर मदरसा छोड़ देना, वो कौन से क़ानून में शुमार होता है? इसका सही जवाब जो है वो क़ानून तासीर है, लॉ ऑफ इफेक्टिव जिसको कहते हैं। ये क़ानून तासीर इस की मिसाल के अंदर ये सवाल शामिल है। क़ानून रजत भी नहीं है, या क़ानून बिला ताख़ीर या बाजियाबी भी इसका सही जवाब नहीं है, या क़ानून मजदूदी भी इसका सही जवाब नहीं। इसका सही जवाब जो है वो क़ानून तासीर है। नेक्स्ट छठवां सवाल है देखिए, इनाम एक मौसर आला है कारकर्दगी बढ़ाने का, यानी कि
किसी भी चीज़ की कारकर्दगी या किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए इनाम एक मौसर आला है। ये इस किस्म के महर्रिक की निशानदेही करता है। ये महर्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए इक्तिसाब के अंदर इंशाल्लाह हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर इसके बारे में भी डिटेल से मालूमात दी जाएगी। महर्रिक का मोटिवेशन जो है वो किस किस्म की मोटिवेशन यहाँ पर बतलाना की कोशिश कर रहा है। देखिए तहसीली हम कहेंगे अचीवमेंट को हासिल करना, तहसील से मुराद कोई चीज़ हासिल करना अचीवमेंट कहेंगे, यानी कि ये इसका सही जवाब नहीं है। फितरी तो जाहिर सी बात है नेचर है, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, इसका कोई मौसरी जवाब नहीं है। बचे दो ऑप्शंस दाखिली और खारजी, या तो वो दाखिली होना चाहिए खारजी होना चाहिए। लेकिन सवाल क्या है, देखिए इनाम एक मौसर आला है, ये चीज़ किस लिए कारकर्दगी बढ़ाने के लिए, यानी कोई काम को बढ़ाने के लिए इनाम एक मौसर आला है। तो ये जो तब्दीली है, जो किस्म का महर्रिक का है, ये दाखिली नहीं होता, ये खारजी है। तो इसका सही जवाब जो है वो खारजी आना चाहिए। नेक्स्ट 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके में तुलबा मफरूज़े की तश्कील देते हैं उस और मफरूज़े की जांच करके इख्तिताम तक पहुंचते हैं। सवाल को समझिए पहले कि तलबा जो है पहले हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मेट करते हैं, फार्मूलेट ऑफ हाइपोथेसिस यानी कि मफरूज़े की तश्कील करते हैं पहले, उसके बाद मफरूज़े की जांच करते हैं। पहले मफरूज़ा क्रिएट करें, उसके बाद उस जो मफरूज़ा क्रिएट हुआ उसका इवाल्वेशन हो रहा, इवाल्वेशन करके उसको इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। तो ये कौन सा तरीका है, ये मशागिली तरीका नहीं होता, क्योंकि मशागिली तरीके में एक्टिविटीज़ होती है। नेक्स्ट है देखिए बयानिया तरीका, यानी बयानिया तरीका स्टेटमेंट जो मेथड है वो बयानिया तरीका जो है इसके अंदर इस किस्म की मफरूज़े की जो तश्कील होती है वो नहीं होती, नहीं इसके अंदर नहीं होती, इवाल्वेशन इसके अंदर नहीं होता। नेक्स्ट गुरोही मुबाहिसे के अंदर आप डिस्कशन मेथड के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरा डिस्कशन होता, सारे बच्चे गुरोही मुबाहिसे के अंदर एक से ज़्यादा अफराद मिलकर जो है वो मिलकर किसी बात पर डिस्कस करते हैं। तो ये भी इसका सही जवाब नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो तफ्तीशी तरीक़ा है जिसको हम इंक्वायरी मेथड कहेंगे। इंक्वायरी मेथड के अंदर बच्चे मफरूज़ा तश्कील देते हैं, फिर मफरूज़े की जाँच करते हैं। नेक्स्ट 8वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हस्ब ज़ेल में एक आज़म तरीन मुंतकिल इक्तिसाब में मददगार नहीं है, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। देखिए आज़म तरीन ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है मुंतकिल इक्तिसाब की मुंतकिली में मददगार नहीं होता। यहाँ पर देखिए मौजूदा इक्तिसाब को ज़िंदगी के तजुर्बा से जोड़ना, ये ट्रांसफ़र ऑफ एक लर्निंग में मददगार है। मौजूदा इक्तिसाब को ज़िंदगी के तजुर्बा से जोड़ना मतलब इक्तिसाब का अमल यहाँ पर हो रहा है, इक्तिसाब में मुंतकिल यहाँ पर हो रही, तो ये ऑप्शन उसका नहीं है। उसूल क़वाइद और तामीम के इक्तिसाब के ज़रिए जो प्रिंसिपल्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जो जनरलाइजेशन यहाँ पर उमूमियत जो है, जो आमियत जो है, आम उमूमियत इक्तिसाब जिसको कहेंगे हम, उमूमी इक्तिसाब जिसको कहेंगे, ये भी इससे रिलेटेड है, मुंतकिली इक्तिसाब की मुंतकिली में कारआमद होता है। नेक्स्ट देखिए आप मौजूदा इक्तिसाब को साबिक़ा इक्तिसाब से जोड़ना, ये भी जो है मुंतकिली है इक्तिसाब की, यानी कि हम जो मौजूदा इक्तिसाब हासिल कर रहे हैं उसको पिछले इक्तिसाब से जोड़ के नई मालूमात हमारे अंदर शामिल कर लेना, ये भी जो है इक्तिसाब की इस मुंतकिली में मददगार होता। तो ये 3 ऑप्शन भी इसके गलत है ये सवाल के लिहाज से। यहाँ पर नेगेटिव सवाल पूछा तो हमको भी वही जवाब देना। यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन बच गया, देखिए इक्तिसाब रटी हुई याददाश्त के ज़रिए, ये इसका सही जवाब है। यानी कि ये जो रटी हुई याददाश्त है, ये रटी हुई याददाश्त के ज़रिए ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में मददगार नहीं होती है। नेक्स्ट हम 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के मुताबिक इस दर्जे में बच्चे के अखलाक सज़ा के खौफ से कंट्रोल पाते हैं। अब कोहलबर्ग की थ्योरी में सवाल को समझिए आप, बच्चे के जो अखलाक है, मोरल जो डेवलपमेंट है, वो सज़ा के खौफ से, यानी सज़ा के खौफ से या मार से बच्चे कंट्रोल पाते हैं। तो कौन से वो सतह में शामिल होता है। अब आप देखो इसमें सतह दुवम, सतह सुवम, चाहरुम, अव्वल, यहाँ पर ऑप्शंस हमारे को दिया है। तो अगर हम इसका सही एनालाइज जवाब देखेंगे तो कोहलबर्ग का जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज के अंदर उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट सतह जो है वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस के ऊपर है। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस के अंदर बच्चे जो है वो सज़ा के खौफ से बचने के लिए कुछ काम अंजाम देते हैं, ये तसव्वुर उनके अंदर पैदा हो जाता है। तो सज़ा के खौफ सा जो सही ऑप्शन इसके अंदर जो आता है वो सतह अव्वल के अंदर आता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है। सतह दुवम भी गलत है, सतह सुवम भी गलत है, सतह चाहरुम भी गलत है, सतह अव्वल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 10वां सवाल देखेंगे। प्राइमरी स्कूल के तलबा की बालिदगी की तरतीब का मुताला करने के लिए माहिर नफ्सियात एक मंडल के अव्वल ता पंजुम, फर्स्ट टू फिफ्थ जमात के तलबा को मुंतखब करके एक साल में अपना मुताला करता है। वो तहकीक का तरीका जो माहिर नफ्सियात ने अपनाया। यानी सवाल ये है, देखिए 5वीं क्लास के प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, देखिए 1st से 5th तक है, तलबा की बालिदगी तरतीब दिया उन्हें, यानी इनका जो ग्रोथ है,
वो उसको तरतीब दिया, ग्रोथ डेवलपमेंट को तरतीब दे के क्या करा, एक बच्चों को तरतीब दे के उनको मुंतखब करके 1 साल तक उसने अपना मुताला किया। वो मुताला करा, मुताला करने के बाद फिर वो जो मुताला करा वो मुताले का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा कौन सा है वो आपको पहचानना है। बड़े आसान है। देखिए ये डेवलपमेंट स्टडी तो नहीं होती, पहली चीज़ डेवलपमेंट स्टडी नहीं होती है, यानी बालिदगी नहीं होती है। केस स्टडी भी नहीं होती। केस स्टडी में ये इस तरह की चीज़ें जो सवाल के अंदर बयान की वो नहीं आता। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी इसके अंदर नहीं होती। ये जो स्टडीज़ के बारे में अभी आ रहा है इसके बारे में भी इंशाल्लाह इक्तिसाब का जब हमारा टॉपिक चालू होगा उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली आपको इसके अंदर आसान ज़बान में समझाऊंगा। इसका सही जवाब जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4 क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, लोमड़ी और खट्टे अंगूर की कहानी इसकी मिसाल है। ये हम पढ़ते हैं। देखिए लोमड़ी और अंगूर का खट्टा होना ये किसकी मिसाल है। ये असल में जो सवाल है ये डिफेंस मैकेनिज़्म में से पूछा सो है। डिफेंस मैकेनिज़्म एक ऐसा टॉपिक है उसमें से हर साल एक आध सवाल टीएस टेट के अंदर पूछे जाते ही हमारे जहन से मुतालिक सवाल होता, इसको हम एप्टीट्यूड में भी शामिल कर सकते हैं। देखिए लोमड़ी और खट्टे अंगूर की मिसाल किस में शामिल होती है। रिएक्शन फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होता। रिप्रेशन जहनी दबाव का भी इसके कोई ताल्लुक़ नहीं है। रिग्रेशन भी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका सही जवाब जो है वो अक़ली जवाज़ यानी अक़ली जवाज़ रेशनलाइजेशन इसका सही जवाब है। देखिए इसके बारे में भी इंशाल्लाह डिफेंस मैकेनिज़्म का टॉपिक जब चालू होगा इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको मिसालों के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसका सही जवाब जो है वो अक़ली जवाज़ है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 12वां सवाल जो है, एरिक्सन के मुताबिक उन्फ़ान शबाब का दौर इस बहरान से जाना जाता है। यानी एरिक्सन ने जो अपने तजुर्बात पेश किए, एरिक्सन का जो नज़रिया है जिसमें 8 कुछ उसने अपने स्टेजेस बताए हैं, उसमें उन्फ़ान शबाब किस दौर में शामिल होता है। तो आप देखिए बामुकाबला एतबार जो है वो फर्स्ट स्टेज है उसका। फर्स्ट स्टेज मतलब वो अभी बचपन इन्फेंसी का जो पीरियड होता है, तो ये इसका सही जवाब नहीं होता। तखलीद बामुकाबला अलाइदगी भी उन्फ़ान शबाब के दौर में शामिल नहीं होता। पेश कदमी बामुकाबला तसव्वुर ख़ताबी उन्फ़ान शबाब में नहीं होता, वो उससे बढ़ के होता। नेक्स्ट जो बचा थर्ड वन ऑप्शन शनाख्त आइडेंटिफिकेशन जिसको कहेंगे, ये आइडेंटिफिकेशन जो है ये शनाख्त बामुकाबला किरदार उलझन इसका सही जवाब है। मैंने अपने तजुर्बे के अंदर इसके बारे में सारी डिटेल्स बयान की है। इस नज़रिए से आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम सवालात व जवाबात आपको समझ में आए होंगे। मज़ीद सवालात या मज़ीद पर्चे इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर या मज़ीद नोट्स आने वाले वीडियोस के अंदर इरसाल किए जाएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।